आदरणीय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीरो टू इन्फिनिटी चैनल के अंदर विद प्रफुल्ल डाबी। आइए चलते हैं एक नई जर्नी की ओर, फिर से एक नए एपिसोड की तरफ हम चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हम कॉन्सेप्ट की चर्चा करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट ए वेरी मच प्रॉब्लम, जो कि कोरोना हमारी जो पूरे वैश्विक प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम बात करने के लिए हम आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, 2 एपिसोड हम ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द थर्ड एपिसोड ऑन द कोरोना सीरीज। Thanks Bandhu for your kind affection and the suggestions. Hope you have read the legal disclaimer and enjoyed the episode number 1 and 2 of the Corona series, and also working on its logical techniques for your own benefits. ठीक है, अभी हमने एपिसोड नंबर 1 और 2 के अंदर नॉर्मली क्या हमने चर्चा किया है कि टेक्निक 1, डू द उज्जयी प्राणायाम, यूज ऑफ द अवेलेबल एनर्जी टू फाइट द कोरोना। ठीक है, क्या डिटेल है दैट यू कैन रेफर टू द एपिसोड नंबर 1। द टेक्निक 2 इज द भ्रष्टृका प्राणायाम। दिस इज द टेक्निक टू जनरेट द एनर्जी to fight the corona. What is the meaning of the energy? That is the body electricity. And the technique 3 we have discussed in the episode number 2 was the do the anulom vilom pranayam, the stabilization and the digestion of the energy in the breathing system to fight the corona. कोई भी एनर्जी हम अगर हम एक्वायर करते हैं तो उसके साथ साथ में उसको डाइजेशन करना भी बहुत आवश्यक होता है। दैट्स वाई हमें टेक्निक 3 या अनुलोम विलोम जो प्राणायाम होता है वो करना होता है। अभी हम बात करते हैं कोरोना सीरीज के ऊपर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज की तारीख तक ग्लेनमार्क जो कंपनी है उन्होंने एक नई दवा बनाई है, दैट इज कॉल्ड एज फेबिफ्लू। और उसी तरीके से आयुर्वेदा ने भी अपना हिस्से का पूरा एफर्ट निभाया है और उन्होंने एक नई दवा बनाई है, दैट इज कॉल्ड एज ए कोरोनिल। ठीक है, दीज आर द एफर्ट्स आर इन द राइट डायरेक्शन but still miles to go before completion of the treatment of the corona. ठीक है, इनके जो एफर्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, परंतु फिर भी हमें काफ़ी अभी तक आगे जाने का है एंड वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। एंड दिस इज द टेक्निक नंबर 4, दैट इज अ वेरी बेसिक टेक्निक दैट यूज द आयुर्वेदा विद द जनरेटेड एनर्जी। जो भी आपने एनर्जी भ्रष्टृका प्राणायाम से जनरेट किया है, जो भी एनर्जी आपने उज्जय प्राणायाम से काम में लिया है, एंड यू हैव डाइजेस्ट अवर एनर्जी विद द अनुलोम विलोम, वो जो एनर्जी है, वो जो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी है, काइंडली यूज इट फॉर द विद द आयुर्वेदा। ठीक है, आयुर्वेदा क्या है? व्हाट इज द दैट इज द एंशियंट इंडियन साइंस ऑफ द हीलिंग। किसी भी अगर बॉडी को ठीक करने का है, जड़ों से ठीक करना है, रूट से ठीक करना है, तो हम इसके अंदर बॉडी इलेक्ट्रिसिटी या आयुर्वेदा को हम काम में लेते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट? द आयुर्वेदा प्रोडक्ट इफेक्ट विल बी मल्टीफोल्ड विद द इंक्रीज इन द एनर्जी लेवल। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर की हम बात करने वाले हैं। आयुर्वेदा के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं दैट विल बी वेरी मच इफेक्टिव विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी। यानी अगर मेरे पास ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब मेरे ऊपर कोई भी प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर लेगा। अगर मैं एक पत्थर हूँ, आयुर्वेदा मेरे ऊपर कभी काम नहीं करेगा। इन नटशेल आयुर्वेदा जो होता है वो रूट के अंदर काम करता है, जड़ों के अंदर काम करता है, जबकि वही जो एलोपैथी होती है दैट विल वर्क ऑन द ओनली बॉडी, लेकिन बॉडी के अंदर भी कुछ लेयर होती है बॉडी की। दैट्स वाई द आयुर्वेदा जो भी होगा वो रूट या जड़ों के साथ में हमें ठीक करेगा। एंड द एफर्ट विल बी हैपन इफ़ यू डू इट। यदि आप कुछ काम करते हैं तभी इसका काम होगा। अगेन रिपीटिंग कॉन्सेप्ट के हम बहुत ज़्यादा डीप के अंदर नहीं जा रहे हैं, परंतु ये जो टेक्निक मैं जो भी आपको बात कर रहा हूँ, दीज आर द प्रूवन टेक्निक्स। आप अगर इनको काम में लेते हैं दैट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू टू फाइट द कोरोना। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आयुर्वेदा? एनी नेचुरल हर्ब, औषधि या पदार्थ विल बी ए पार्ट ऑफ द आयुर्वेदा। अगर कोई कहता है केवल जड़ी बूटी आयुर्वेदा में लिखी है वही मेरे काम का है, सॉरी, इट इज नॉट। एनी नेचुरल हर्ब एंड नेचुरल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। नेचुरल एनर्जी एक पेड़ पौधे पत्ते के अंदर भी वही बॉडी इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि ह्यूमन के अंदर होती है। एक देवता के अंदर भी वही बॉडी इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा क्वांटम के अंदर होती है, कुछ ज़्यादा पेरोटी के अंदर होती है। तो एनर्जी इज कंप्लीटली सेम। एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम द IIT आई कैन से दैट द बॉडी इलेक्ट्रिसिटी इज वर्किंग सेम फॉर द ऑल लिविंग बींग। ठीक है, दैट्स वाई एनी नेचुरल हर्ब और द औषधि और द पदार्थ विल बी द पार्ट ऑफ द आयुर्वेदा एंड दैट विल बी इफेक्ट ऑन द आयुर्वेदा टू increase the immunity XYZ and the medical treatment through body electricity और the energy। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि केवल एनर्जी के ऊपर काम करके ही अपने आप को ठीक कर लेंगे, बिकॉज कोरोना इज वर्किंग ऑन द
ब्रीदिंग सर्किट ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, कुछ लोग होंगे जिनको कि कुछ आयुर्वेदा का जरूरत पड़ेगा, यानी कुछ नेचुरल हर्ब को अगर वो काम में लेते हैं, साथ में एनर्जी को काम में लेते हैं, तो शायद वो हो सकता है ज़्यादा अच्छी तरीके से इफेक्टिव तरीके से सर्वाइव कर सके। होम्योपैथी इज वन ऑफ द पायोनियर इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन। होम्योपैथी भी काफ़ी अच्छे तरीके से रूट्स के ऊपर प्रहार करती है, एंड द एलोपैथी भी अच्छे तरीके से काम करती है। अगर मुझे बिल्कुल क्विकली ठीक होना है तो एलोपैथी मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, परंतु बिलीव मी एलोपैथी कभी भी जड़ों से अपने किसी चीज़ को ठीक नहीं करती है। एलोपैथी इज कंपेरेटिवली एंड रिलेटिवली वेरी मच सुपरफिशियल टेक्निक। अगर किसी चीज़ को जड़ों से ठीक करने का है, गो फॉर द आयुर्वेदा, गो फॉर द होम्योपैथी, गो फॉर द एनर्जी टेक्निक्स। परंतु यदि आपको क्विक ठीक करने का है, जल्दी से जल्दी ठीक करने का है, गो फॉर द एलोपैथी। ठीक है, एंड इट इज जस्ट ग्रेटर देन द नो ट्रीटमेंट, एंड द आयुर्वेदा इज द मदर ऑफ द ऑल द हीलिंग्स। ठीक है, अच्छा, आयुर्वेदा के अंदर कुछ भी, यानी जो हमने पुरानी वाली फ्लाइट्स के अंदर बात किया कि कोई भी किसी भी तरीके की जो हर्ब होगी दैट विल बी ट्रीटेड एज ए आयुर्वेदा। ठीक है, आपको आपके दादी माँ ने कुछ खजाने बताए होंगे। कुछ लोग इंडिया के अंदर सब लोग जानते हैं हल्दी दूध पीना चाहिए, गोल्डन मिल्क पीना चाहिए। कुछ लोग होंगे दूध च्यवनप्राश खा रहे हैं, कुछ लोगों के ऊपर झंडू पंचारिष्ट काम कर रहा है, कुछ लोगों के ऊपर ब्राह्मी दिमाग को तेज करने के लिए होती है। त्रिफला जो होती है वो हमारे डाइजेशन के ऊपर अच्छा करता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए शिशि रविशंकर जी जो हैं उन्होंने एक शक्ति ड्रॉप के बारे में बात किया है। शहद जो होता है दैट इज ऑल्सो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, और उन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरीके से यूज किया है। कुछ लोग तुलसी लेते हैं। हमारे हर मसाले जो इंडियन कुकिंग होता है उसमें हर मसाले के अंदर आयुर्वेदा होता है। तो आयुर्वेदा के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। आयुर्वेदा के बारे में इट इज़ ए वेल नोन साइंस, आपको सब कुछ पता है। मेरी टेक्निक केवल इतना है, द आयुर्वेदा विल वर्क मोर विद द बॉडी इलेक्ट्रिसिटी। बॉडी इलेक्ट्रिसिटी मैंने इंक्रीज कर लिया और साथ में आयुर्वेदा ले लिया, इसका मतलब रामबाण दवा मेरे पास में आ गई। इसका मतलब मुझे अगर दिमाग बढ़ाने का है, ब्राह्मी मैं नॉर्मल तरीके से ले रहा हूँ, लेकिन एनर्जी जनरेशन के बाद में अगर मैंने ब्राह्मी ली तो शायद दुगनी तिगनी 4 गुना मेरे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। दूध और च्यवनप्राश मेरे ऊपर अच्छा काम कर रहा है, दैट इज सुटेबल फॉर मी। लेकिन अगर वो एक नॉर्मल की बजाय अगर मैं उसको एनर्जी इंक्रीज के साथ में करता हूँ तो मल्टीफोल्ड या दुगना चौगुना मेरे ऊपर इफेक्ट करेगा। दैट्स वाई इन नटशेल आयुर्वेदा जो भी बताता है, पतंजलि ने अगर कुछ कोरोनिल करके दवाई बताई है, या बॉडी इम्यूनिटी के लिए आप हल्दी दूध पीना चाहते हैं, कुछ भी कीजिए, कुछ भी आयुर्वेदा कीजिए, अपने आप को इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए, लेकिन एनर्जी के साथ में कीजिए। ठीक है, इंक्रीज द एनर्जी टेक्निक, हमने कुछ टेक्निक्स का चर्चा पुराने वाले एपिसोड्स में किया है, यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, एंड this is the utilization of the ancient healing science ayurveda to fight with the corona and the covid-19 and region. This is the only region ki almost all the sadguru and the spiritual leader promote the ayurveda with their practices. आप किसी भी सदगुरु के पास में चले जाइए, नॉर्मली उनका आयुर्वेदा के ऊपर एक ध्यान जरूर रहेगा, स्पेशली जो इंडियन सदगुरु है उनके लिए, बिकॉज वो हमारे शरीर को एक हेल्दी बनाना चाहते हैं। आयुर्वेदा दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल साइंस टू हील द बॉडी। ठीक है, they want to make a healthy body with the full immunity without sickness so that the human can go to the spiritual journey further. एंड बिलीव मी कि शरीर को ठीक करने के आगे की भी कुछ दुनिया है कि आप अपने मस्तिष्क को कैसे ठीक करेंगे, अपने हृदय को कैसे प्योरीफाई करेंगे, एंड वॉट एवर इज द मेन एम ऑफ द ह्यूमैनिटी इट्स टू बी अचीव्ड, वो हम किस तरीके से करेंगे। तो दैट्स वाई आयुर्वेदा इज ए पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल साइंस। तो एनर्जी एक्वायर कीजिए, आयुर्वेदा की टेक्निक्स को काम में लीजिए, और निस्संदेह आप अपने आप को बहुत ही जल्दी कोरोना से मुक्त पाएंगे। अगर आपको कोरोना है तो भी आप इन टेक्निक्स को काम में ले सकते हैं, कोरोना भाग जाएगा। यदि आपके अंदर ये नहीं है, कोरोना नहीं है, तो आप इन टेक्निक्स को काम में लेते हैं तो शायद हो सकता है कोरोना से आप बचे रह सकें। एंड एनी नेचुरल फूड विच डू नॉट क्रिएट थ्रेट टू एनी लिविंग बीइंग। सॉरी, मैं शायद हो सकता है कि पहली बार मुझे लीगल डिस्क्लेमर को थोड़ा सा याद करना पड़े। हो सकता है ये मैं एक थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड काम में ले रहा हूँ कि काइंडली बी वेजिटेरियन। यदि आप वेजिटेरियन बनते हैं, यदि आप किसी भी तरीके से किसी पशु पक्षी को अपने भोजन के लिए नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उनको दुख नहीं देते हैं, तो दैट इज ए पार्ट ऑफ द आयुर्वेदा। ठीक है, हम जो भी बात कर रहे हैं दैट इज द प्योर एनर्जी एंड द एनर्जी बर्स्ट। ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी ऐसी एनर्जी का मूल्य नहीं है जो कि तामसिक है या जो कि दूसरों को पीड़ित करके हम ऊर्जा को ले रहे हैं। फूड इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ द एनर्जी। दैट्स वाई ये जो भी मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ दैट विल बी वर्क फॉर द वेजिटेरियन, रिपीटिंग वर्क फॉर द वेजिटेरियन। आप नॉनवेज हैं, एलोपैथी करते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, परंतु ये जो एनर्जी टेक्निक्स मैंने बताई है, अगर इसके साथ में अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो शायद वो इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा, या शायद इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा और आप कहेंगे कि ये आदमी तो गलत बोल रहा है। लेकिन बिलीव मी,
जैसे हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ नेगेशंस होते हैं कि आप ये करते हो तो आपको इसको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. द सेम थिंग इज लाइक दैट. काइंडली बी वेजिटेरियन टू यूज दीज टेक्निक्स. And what is the summary once again? Do the Ujjayi Pranayam, use of the available energy to fight with the corona. Do the Brastrika Pranayam for the generation of the energy to fight the corona. Do the Anulom Vilom Pranayam for the stabilization and the digestion of the energy in the breathing system to fight with the corona. And the technique 4, kindly use the Ayurveda techniques विद द जनरेटेड एनर्जी. जो भी आपने एनर्जी जनरेट कर ली है उसके साथ में आप आयुर्वेदा को काम में लीजिए. इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा आपका पड़ेगा. और यदि आप बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा के ऊपर ध्यान देते हैं तो आयुर्वेदा का एक एक गोली, एक एक टैबलेट तक आपके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा. ठीक है. ये टेक्निक्स आपको बहुत ही छोटी लग सकती है, बहुत ही लगेगा कि एक बच्चा बोल रहा है, लेकिन नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ आई हैव द बैकअप ऑफ द 5000 ईयर्स ऑफ द एंशियंट स्पिरिचुअलिटी. दीज आर द दिखन में छोटी लगे घाव करे गंभीर, जस्ट लाइक माशा. टेक्निक्स बहुत ही छोटी छोटी लग रही है लेकिन वर्क करती है. ठीक है. एंड वंस अगेन मैं एक ही एक शब्द को बार बार बोलता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये कहना. आपको कहा जाता है सत्य बोलिए, सत्य बोलिए. अगर सत्य बोल देंगे आप महात्मा गांधी बन जाएंगे, आप मोहनदास करमचंद गांधी बन जाएंगे. उससे भी ज़्यादा अगर कर लिया तो शायद हो सकता है आप राजा हरिश्चंद्र की तरह व्यवहार करना शुरू कर दें. यदि अहिंसा को आप बहुत अच्छे तरीके से पालन करना शुरू कर दें तो शायद हो सकता है आप महावीर स्वामी बन जाएं. दैट्स वाई दैट इज ए प्रॉब्लम इज नॉट इन द नोइंग बट इन द प्रैक्टिसिंग. यदि आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं उसी में प्रॉब्लम होता है. सत्य बोलना है हर आदमी को पता है, एक बच्चे को पता है, लेकिन सत्य बोलते हैं वो बहुत आगे लेवल तक पहुंच जाते हैं. जो अहिंसा का पालन करते हैं वो बहुत आगे लेवल तक पहुंच जाते हैं. ठीक है. दैट्स वाई knowing is very good but doing is always better. And this is the third episode on the corona with the technique 4. और जो पांचवी टेक्निक होगी उसके बारे में हम एपिसोड नंबर 4 के अंदर चर्चा करेंगे. And if there is any kind of the questions, doubt, feedback, suggestions, critics is there, then that can be sent at the dabi.praful@gmail.com. अगर आप मुन्ना भाई MBBS हो, चाहे डॉक्टर मुन्नी बहन फ्रॉम द नॉर्थ पोल हो, आप किसी भी तरीके से मेरे से जुड़ सकते हैं. मैं हमेशा एज ए बंधु की तरह आपके लिए उपलब्ध रहूँगा. आपके मन में जो कुछ भी है आप मुझसे पूछ सकते हैं. जीवन के हर डायमेंशन को, भले वो सोशल हो चाहे पॉलिटिकल हो, वो धीरे धीरे करके 0 to infinity करके ब्लॉग है उसके अंदर काम में लिया जाएगा. एंड थैंक यू वेरी मच.